नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का चतुर्थः पाठ, जिसका कि नाम है ऋतु वर्णनम, अर्थात ऋतुओं का वर्णन, इस पाठ को लेकर आई हूँ। इस पाठ को वाल्मीकि रामायण से लिया गया है और इसमें 3 ऋतुओं के विषय में बताया गया है: वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु और वसंत ऋतु। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से श्लोक हैं इनके। पहली ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के विषय में पहला श्लोक ये है: स्वनैर्घनानां प्लवगः प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम् अनेकरूपाकृतिवर्णनादः नवाम्बुधारा विहिता नदन्ति। वर्षा ऋतु का वर्णन इस प्रकार से है कि अनेक रूपाकृति वर्णनादः, अर्थात अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर वाले। नादा मीन्स स्वर। अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर वाले, और घनानाम, घनानाम माने बादलों की, स्वनही, स्वनही के मतलब गर्जना से, यानी आवाज से। स्वनही माने आवाज से या गर्जना से। चिर सन्निरुद्धाम, चिर सन्निरुद्धाम का मतलब है बहुत समय तक रुकी हुई, बहुत समय तक, चिर माने देर तक, यानी बहुत समय तक रुकी हुई। निद्राम विहाय, निद्राम और विहाय, निद्रा को छोड़कर। प्रबुद्धा, प्रबुद्धा का मतलब जागे हुए। प्लवगः, प्लवगः का मतलब मेढक, मेढक। नवाम्बुधारा विहिता, नवाम्बुधारा नव अंबु, अंबु माने जल, नव माने नए, नवीन जल की धारा से, अभिता माने प्रताड़ित होकर, है ना, क्या कर रहे हैं? नदंती, नदंती माने बोल रहे हैं, शब्द कर रहे हैं, अर्थात टर टर कर रहे हैं। देखिए बच्चों, जो वर्षा ऋतु होती है उसमें मेढकों की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसी बात का यहाँ वर्णन है कि जो मेढक बहुत समय से सो रहे थे, वह अपनी नींद को त्याग कर वर्षा ऋतु के नवीन जल से प्रताड़ित होकर, मतलब जल की बूंदें जब उनके ऊपर पड़ती हैं तो वह बोलने लगते हैं। जैसे किसी को मारते हैं तो वो पिटते हुए बालक रोता है, उसी प्रकार से वर्षा ऋतु की जब बूंदें मेढकों की पीठ पर पड़ती हैं तो मेढकों के मुंह से आवाज़ निकलने लगती है। फिर से एक बार देख लीजिएगा। अनेक रूपाकृति वर्णनादः, अनेक रूप और आकृति, वर्ण और स्वर वाले, है ना। अनेक रूप आकृति किसकी? बादलों की। कभी कैसा रूप दिखाई देता है, कभी कैसा दिखाई देता है। घनानाम माने बादलों की, स्वनही माने आवाज से, चिर सन्निरुद्धाम देर तक, दीर्घ समय तक रुकी हुई, निद्राम माने निद्रा को, विहाय माने त्याग कर, प्रबुद्धा माने जगे हुए, प्लवगः माने मेढक, मेढक। नवाम्बुधारा विहिता नदंती, ऐसा लगता है कि मानो नए जल की धारा से प्रताड़ित होकर ही वह आवाज कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं। दूसरा श्लोक इस प्रकार से है: मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रांतितरः मृगेन्द्रः रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्रः प्रकीडितो वारिधरः सुरेन्द्रः। इसमें बताया गया कि वर्षा ऋतु आने पर जो पशु हैं उनकी स्थिति और राजाओं की स्थिति तथा इंद्र की स्थिति क्या है, वो क्या क्या कर रहे हैं वर्षा ऋतु के आने पर। तो वर्षा ऋतु के आने पर गजेंद्र, गजेंद्र कहते हैं हाथी को। हाथी कैसे हो रहे हैं? मत्ता, मत्ता का मतलब मस्त हो रहे हैं। गवेंद्र कहते हैं साण को। तो साण कैसे हो रहे हैं? मुदिता, मुदिता मतलब प्रसन्न, साण प्रसन्न हो रहे हैं। और आगे कहा वनेषु माने वनों में, मृगेंद्र विक्रांततः, मृगेंद्र कहते हैं शेर को, यानी वनेषु माने वनों में, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। वनों में जो मृगेंद्र हैं, जो शेर हैं, वो कैसे हैं? विक्रांत तरह, विक्रांत तरह का मतलब शक्तिशाली हो रहे हैं। तो देखा आपने 3 पशुओं को, तो कितना मजा आ रहा है इस वर्षा ऋतु में। और आगे कहा रम्या नगेंद्र, नगेंद्र कहते हैं पर्वत को, है ना। जो पर्वत हैं वो पर्वत सुंदर कैसे हैं? सुंदर। रम्या माने रमणीय, पर्वत जो है बड़े सुंदर लग रहे हैं। और नरेंद्र, नरेंद्र कहते हैं राजा को। नरेंद्र कैसे? निभृता, निभृता का मतलब
शांत हो गए हैं। अच्छा, राजा शांत क्यों हो गए हैं? क्योंकि वर्षा ऋतु में कोई युद्ध वगैरह नहीं होता, तो वह बड़े शांति से रहते हैं। और आगे क्या, सुरेंद्र, सुरेंद्र क्या करे? सुरेंद्र कहते हैं इंद्र को। इंद्र कैसे? वारि धरहि प्रकीर्णितो, वारि धरहि यानी वारी माने जल और धरहि माने धारण करने वाले, अर्थात बादलों से क्या कर रहे हैं? प्रकीर्णितो, प्रकीर्णितो माने खेल रहे हैं। तो सभी को मजा आ रहा है इस वर्षा ऋतु में, तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि क्या क्या इसमें हुआ था हमने पढ़ा गजेंद्र जो है मदमस्त हो रहे हैं, हाथी मदमस्त हो रहे हैं, और सांड प्रसन्न हो रहे हैं, और जंगल में जो वन में जो शेर हैं वो शक्तिशाली हो रहे हैं, और पर्वत रमणीय हो रहे हैं, राजा शांत हो गए हैं, और जो इंद्र हैं वो बादलों से खेल रहे हैं। अगला श्लोक इस प्रकार से है, वर्ष प्रवेगः विपुलः पतन्ति प्रवान्ति वाता समुदीर्णवेगः प्रनष्टकूलः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्नमार्गः। इसके माध्यम से बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। वर्षा प्रवेगा, वर्षा प्रवेगा का मतलब वर्षा की, विपुला, विपुल माने घनी, यानी वर्षा की घनी झड़ी, पतंती माने गिर रही है, यानी बहुत तेज बारिश हो रही है। और क्या हो रहा है? वाता, वाता माने वायु, वायु जो है वो कैसी है? प्रवांति माने बह रही है। समुदीर्ण वेगा, समुदीर्ण वेगा का मतलब प्रबल वेग वाली, यानी बहुत तेज जो हवा है, वो हवा भी बड़ी ठंडी ठंडी चलती है वर्षा ऋतु में, और बहुत तेज चलती है, बड़ी सर्दी लगती है। तो कहा जो हवा है वह भी बहुत तेजी के साथ बह रही है, अर्थात चल रही है। और आगे क्या हो रहा है? नद्या प्रनष्ट कूला, नद्या माने जो नदियां हैं वो क्या कर रही हैं? प्रनष्ट कूल, कूल माने किनारा, अपने किनारों को तोड़ती हुई, नदियां अपने किनारों को तोड़ती हुई क्या कर रही हैं? विप्रतिपन्न मार्ग, विप्रतिपन्न मार्ग का मतलब होता है कि मार्ग बदलकर, रास्ते बदलकर नदियां क्या कर रही हैं? जलम माने जल को, सम उदीर्ण वेगा बहुत तेजी से, प्रवहंती, प्रवहंती का मतलब बहा रही हैं। नदियां जल को शीघ्रता से, तेजी से, प्रवहंती माने बहा रही हैं। यानी कि वर्षा में आपको पता है कि पानी बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक गिर रहा होता है, तो जल जो है वो अपना रास्ता बना लेता है, सीधे सीधे रास्ते नहीं जाता, जहाँ उसको जगह मिलती है वहीं से वो बहना शुरू कर देता है। तो नदियों का भी जो जल है वो रास्ता बदलकर बह रहा है। आगे कहा गया, घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपेति नवैर्जलौघै धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशः। अब वर्षा के ऋतु के समय क्या होता है कि जो दिन है उसमें भी ज़्यादा रोशनी नहीं होती, ज़्यादा प्रकाश नहीं होता। तो कहा घनोपगूढ़म गगनम, गगन माने आकाश, घना माने बादलों से, उपगूढ़म माने ढका हुआ है, जो आकाश है वह बादलों से ढका हुआ है। अब जब आकाश जब होता है तो नीली रोशनी नीले नीले गगन में अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन आकाश बादलों से ढक गया है। अब जब ढक गया है तो इसलिए क्या है? न तारा और न भास्करो दर्शनम अभ्युपैति, न तो तारे दिखाई देते हैं रात में और न ही दिन में सूर्य दिखाई देता है। कई बार बादलों के आने से सूर्य भी नहीं दिखाई देता और रात्रि के समय तारे भी नहीं दिखाई देते। और आगे कहा नवैर जलौघे, नवैर जलौघे का मतलब क्या है? नवई मतलब नए, जलौघई मतलब जल की, औघ मतलब बाढ़ से, नए जल की बाढ़ से जो पृथ्वी है, धरणी माने पृथ्वी जो है वो वितृप्ता, वितृप्ता का मतलब तृप्त हो गई है, यानी जो पृथ्वी है वो नए जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है। जो पृथ्वी अभी सूखी हुई थी उस सूखी पृथ्वी में जो है जल पड़ने से वह संतुष्ट हो गई है। और तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशः, तमो विलिप्ता, तम माने अंधकार, अंधकार से, विलिप्ता माने लिपि हुई, दिशा माने दिशाएं, यानी जो दिशाएं हैं वो अंधकार से लिपि हुई हो गई हैं। और न प्रकाशः, न प्रकाशः का मतलब चमक नहीं रही हैं, उनमें कोई प्रकाश नहीं है। किसमें प्रकाश नहीं है? दिशाओं में, यानी रास्ते भी बड़े अंधकार में हो गए हैं। अगला और अंतिम इसका श्लोक है वर्षा ऋतु का, महांतिकूटानि महीधराणां धारा विधौतान्यधिकं विभान्ति
महाप्रमाणैर्विपुलैः प्रपातैः मुक्ताकलापैर्विलम्बमानैः। इस श्लोक के माध्यम से वर्षा ऋतु के विषय में बताया गया है कि वर्षा की जो धारा है वो विधौतानी, वर्षा की धारा से, विधौतानी, विधौतानी कहते हैं धुली हुई, वर्षा की जलधारा से धुली हुई जो महीधराणाम, महीधराणाम माने पर्वतों की, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, महीधराणाम पर्वतों की, महांति माने बड़ी बड़ी, कूटानी माने चोटियां, जो शिखरों की, पर्वत शिखरों की बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं वह लंबमानई, लंबमानई का मतलब लटकते हुए, मुक्ताकलापै, मुक्ताकलापै का मतलब मोतियों के, विपुलही, विपुलही माने विशाल, विपुलही माने विशाल, हारों के समान, है ना, विपाल, हाँ विशाल हारों के समान, प्रपातही, प्रपातही माने बड़े बड़े झरनों से, महाप्रमाणही, महाप्रमाणही का मतलब बड़े बड़े झरनों से कैसे हो रहे हैं, अधिकम विभांति, अधिकम विभांति का मतलब अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं। अर्थात अब इसको समझिएगा कि जो वर्षा ऋतु है उस वर्षा ऋतु में क्या है कि जो धारा विधौतानी यानी वर्षा की धारा से, जल धारा से धुली हुई जो महीधरणा माने पर्वतों की, महांति माने जो ऊंची ऊंची, कूटानी माने जो चोटियां हैं, वह विलंब मानई, लंब मानई मतलब लटकते हुए, लटकते हुए, मुक्ता कलापही इव, मुक्ता कलापही इव का मतलब होता है कि मोतियों के, और विपुलही, विपुलही मतलब विशाल, मोतियों के विशाल, महाप्रमाणही माने हारों के समान, अर्थात बड़े बड़े, प्रपातही माने झरने, तो बड़े बड़े झरनों से अधिक अधिक, अत्यधिकम, अत्यधिकम और विभांति, विभांति माने सुशोभित हो रही हैं। अर्थात वर्षा ऋतु का जल जब पर्वत की चोटियों पर पड़ रहा है और बहुत तेजी से जो झरने गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो पर्वतों की उन चोटियों पर मोतियों के विशाल हार जो हैं वो सुंदर लग रहे हैं, विशाल हार उसके गले में पड़े हुए हैं। किसके गले में? पर्वतों की चोटियों पर। अगली ऋतु है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु जो कि इस समय चल रही है, कि जो नवंबर दिसंबर और थोड़ी सी जनवरी के समय भी रहती है। उस समय क्या होता है, उस समय का वर्णन है हेमंत ऋतु का। अत्यंत सुख संचारा, अत्यंत सुख संचारा, मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः, दिवसा सुभगादित्या, छाया सलिल दुर्भगः। अब इसके माध्यम से बता रहे हैं, अत्यंत सुख संचारा, मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः, दिवसः सुभगादित्यः, छाया सलिल दुर्भगः। इसको दोबारा से पढ़ दिया मैंने। अब इसको बता रहे हैं कि हेमंत ऋतु में क्या होता है, जो सूर्य होता है वो बहुत अच्छा लगने लगता है। सूर्य की जो गर्मी है वो थोड़ी सी अच्छी लगने लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज सूर्य नहीं होता। और जो हेमंत ऋतु के दिन होते हैं वो अत्यंत सुख संचारा, अत्यंत सुख संचारा का मतलब है अत्यंत सुखपूर्वक लोग जो है संचार करते हैं। संचार करने का मतलब है इधर से उधर आते जाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, लोग अपने घरों में दुबके हुए नहीं बैठे होते हैं। बहुत गर्मी भी नहीं होती तो भी अपने घर में नहीं रुकते, आराम से आ जाते हैं। तो जो हेमंत ऋतु का ये जो समय है वो सुखपूर्वक इधर उधर आने जाने के योग्य है। और आगे कहते हैं मध्याह्ने। मध्याह्ने का मतलब दोपहर के समय। दोपहर के समय स्पर्शता सुखा, दोपहर के समय जो सूरज का स्पर्श होता है वो सुखदायी होता है, मतलब धूप जो है वो अच्छी लगने लगती है। दिवसा और सुभगादित्या, सुभगादित्या का मतलब अच्छे सूर्य वाले, अच्छे, सुभग माने अच्छे, आदित्य माने सूर्य वाले, अच्छे सूर्य वाले जो दिन हैं वो अच्छे लगते हैं। और कहा छाया सलिल दुर्भगा। इस समय यानी कि जो नवंबर दिसंबर का महीना है, इस समय छाया और सलिल माने जल, छाया और जल के जो कारण हैं वो दुर्भगा, दुर्भगा का मतलब दुखदाई है। दुखदाई क्यों है? क्योंकि शीतलता के कारण छाया और जल जो है वो कष्टप्रद लगते हैं, यानी कि उसमें ठंडक रहती है ना, छाया में अगर खड़े हो जाए तो ठंड लगने लगती है, और जो जल है उसको छूने में भी लगता है अरे पानी बहुत ठंडा है ना। तो दोनों ही समय स्थितियां ये नवंबर दिसंबर के समय
ऐसा ही होता है। अगला श्लोक इस प्रकार से है, खर्जूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किंचिद आलम्बः शालयः कनकप्रभः। और ये जो समय है ये धान की खेती का होता है। हेमंत ऋतु में लोग धान जो है वो अच्छे होते हैं और धान को इस समय में धान जो है खेतों में दिखाई देते हैं। अब वो धान कैसे लग रहे हैं उसका वर्णन के खरजूर पुष्प आकृति भी, खरजूर माने खजूर के, पुष्प माने पुष्प के समान, आकृति भी माने आकृति वाले, खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले पूर्ण तंडुलही। पूर्ण तंडुलही का मतलब, पूर्ण मतलब भरे हुए, तंडुल माने चावल, चावलों से भरी हुई, शिरोभी, शिरोभी का मतलब क्या है, शिरोभी का मतलब है बालों से, यानी कि आपने धान को देखा होगा तो धान की बालें जो होती हैं वो चावलों से भर जाती हैं, तो भरने के कारण उनमें वजन हो जाता है, वजन हो जाने से वो कैसी हो जाती हैं, किंचित आलम्बा। किंचित आलम्बा मतलब बालों से झुके हुए, झुके हुए। और कनक प्रभा, कनक माने सुनहरा, सोना होता है, और यहाँ सुनहरे से अर्थ लेंगे, और प्रभा माने रंग वाले, सुनहरे रंग वाले। जो शालह, शालह माने धान, जो धान हैं वो शोभनते, शोभनते का मतलब सुशोभित हो रहे हैं। यानी कि ये जो हेमंत ऋतु में जो धान की जो फसल होती है वो बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि जो धान की बालियां हैं उनमें चावल आ जाते हैं और चावल के आने से वो बालियां झुक जाती होंगी। और अगला श्लोक इस प्रकार से है, एते हि समुपासीना विहगा जलचारिणः नावगाहन्ति सलिलम् अप्रगल्भा इवाहवम्, अप्रगल्भा इवाहवम्। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि सम उपासीना, सम उपासीना का मतलब होता है समीप बैठे हुए। एते, एते माने ये, एता एतौ एते प्रथम विभक्ति का बहुवचन, समीप बैठे हुए, एते माने ये, विहगा, विहगा का मतलब जलचर, जलचर किसे कहते हैं, जो जल में विचरण करते हैं। तो जो जल के पक्षी हैं जो जल में विचरण करते हैं वो जल के समीप तो बैठे हुए हैं, लेकिन जलचारिणा, जलचारिणा मतलब जल में विचरण करने वाले जो विहगा माने पक्षी हैं वो समुपासीना सलिलम, यानी जल के पास तो बैठे हैं लेकिन उस जल में न अवगाहंती, न अवगाहंती का मतलब प्रवेश नहीं कर रहे हैं, अवगाहन करना मतलब डूबना, और न अवगाहंती यानी कि डूब नहीं रहे हैं, अर्थात प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और कैसे प्रवेश नहीं कर रहे हैं इसको देखो, वाल्मीकि जी ने कितनी अच्छी तरीके से कहा। उन्होंने कहा कि जल के समीप बैठे हुए, सम उपासीना सलिलम, जल के समीप बैठे हुए, एते माने ये, विहगा माने पक्षी, ये कौन से पक्षी, जलचारणा, जलचर पक्षी, सलिलम माने जल में, न अवगाहंती, जल में अवगाहन नहीं कर रहे, प्रवेश नहीं कर रहे। कैसे नहीं कर रहे, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से सलिलम का महालंत है और यहाँ अप्रगल्भा शब्द निकल के आएगा, जैसे अप्रगल्भा, अप्रगल्भा का मतलब होता है कायर व्यक्ति, जैसे कायर व्यक्ति, इव आहव, आहवम माने होता है युद्ध, युद्ध भूमि, जैसे कायर व्यक्ति युद्ध में न अवगाहंती, युद्ध में प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार से जो जलचर हैं वह भी जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जल जो है ठंडा लग रहा है, इसलिए जल के किनारे तो बैठे हैं लेकिन जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। अगला श्लोक इस प्रकार से है, अवश्याय तमो नद्धा निहार तमसावृतः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पावन राजयः। और इसमें बता रहे हैं अवश्याय तमः नद्धा, अवश्याय तमः नद्धा का मतलब क्या है, अवश्याय का मतलब है ओस के कारण, तमः माने अंधकार से, और नद्धा माने भरी हुई, ओस के कारण, अवश्याय माने क्या है, ओस, ओस के कारण, तमः माने अंधकार से, नद्या माने बंधी हुई, ओस के कारण अंधकार से बंधी हुई, निहार, निहार माने होता है कोहरा, कोहरे की, तमसा,
तमस, तमस मतलब धुंध से। आवृतः, आवृतः माने ढकी, कोहरे की धुंध से ढक। इस समय मतलब धीरे धीरे सुबह के समय देखो या शाम के समय देखो तो कोहरा सा होने लगता है, नवंबर दिसंबर के समय, तो कोहरे की धुंध से ढकी हुई। और आगे कहा विपुष्पा, विपुष्पा का मतलब यानी पुष्पों से रहित, जिसमें फूल नहीं है, फूलों से रहित जो वृक्षों की पंक्तियां हैं वो वन राज्य, वन राज्य मतलब जो वन में राजित होती थी, सुशोभित होती थी, वो वृक्षों की पंक्तियां कैसी हैं? प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते, प्रसुप्ता यानी विशेष प्रकार से सोई हुई सी, सोई हुई की इव माने समान, सोई हुए के समान, लक्ष्यन्ते माने प्रतीत हो रही हैं, अर्थात दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जो वृक्षों की पंक्तियां हैं वो सो रही हैं, इसलिए उनमें फूल वगैरह कुछ भी नहीं आ रहे, बड़े आराम कर रही हैं, क्योंकि ओस भी पड़ रही है और कोहरे की धुंध से ढक भी गई हैं। तो ढकने के कारण ऐसा लग रहा है कि मानो वो जो वृक्षों की पंक्तियां हैं वो सो रही हैं। किस ऋतु में? हेमंत ऋतु में। अगली और अंतिम ऋतु है वसंत ऋतु, वसंतः। अब वसंत ऋतु का क्या वर्णन है? सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः गन्धवान् सुरभिर्मासो जातपुष्पफलद्रुमः। अब इस श्लोक के माध्यम से यहाँ देखिएगा रामचंद्र जी का वही वर्णन सौमित्रे। सौमित्र वर्णन किसका है? सौमित्र नाम किसका है? सुमित्रा के पुत्र होने के कारण सौमित्र कहा गया किसको? लक्ष्मण जी को। तो रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, सुख अनिलो अयम, सुख माने सुख देने वाला, अनिल माने सुखद वायु वाला, अयम माने यह, सुख सुखद वायु वाला यह है। कौन? वसंत का कालः माने काल, यानी बसंत का ये जो समय है वो कैसा है? अत्यधिकम कामोद्दीपक, प्रचुर माने अत्यधिक, मनमथा, मनमथ कहते हैं कामदेव को। और बसंत ऋतु में फूल वगैरह खिल जाते हैं तो ऐसा लगता है वो कामनाओं को बढ़ाने वाला है, उद्दीपन का काम करते हैं फूल। तो कहते हैं कि सुखद वायु वाला यह समय अत्यंत कामोद्दीपक है, यानी कामनाओं को जगाने वाला है। कामनाओं को कैसा है? जगाने वाला है। कौन सा समय? बसंत ऋतु का समय। किससे कह रहे हैं रामचंद्र जी? लक्ष्मण से। क्या कह रहे हैं? सुखानिलोयम, यहाँ शब्द मिले सुख अनिलः अयम, सुख देने वाला यह जो वायु है, ये जो समय है वो प्रचुर मनमथा, अत्यधिक कामोद्दीपक है, अत्यधिक कामनाओं को बढ़ाने वाला है। और आगे का गंधवान, गंधवान का मतलब सुगंध से युक्त, सुरभिर मासो, सुरभिर मास किसको गया है? सुरभि माने सुगंध, सुगंध वाला जो महीना है, क्योंकि इस समय फूल ज़्यादा खिलते हैं, फूल ज़्यादा खिलते हैं तो हवा जब चलती है तो वो वायु सुगंधित हो जाती है। तो ये बसंत का महीना, बसंत के महीने में जात पुष्प फल द्रुमा, द्रुमा माने द्रुम किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का। जो वृक्ष हैं वो पुष्प फल, पुष्प फल का मतलब पुष्प और फलों से जात, जात मतलब युक्त हो रहे हैं। यानी कि बसंत ऋतु में कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है कि जिस वृक्ष पर फल नहीं आ रहे हो, पुष्प नहीं आ रहे हो। आगे कहते हैं पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजतां पुष्पवर्षाणि वर्षं तोयमुचामिव। इस श्लोक के माध्यम से वो अपने भाई लक्ष्मण से फिर से कहते हैं, और क्या कहते हैं लक्ष्मण से? लक्ष्मण से कहते हैं सौमित्रे, सौमित्रे का मतलब हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। आगे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे क्या होता है? तोयम उचाम, तोयम उचाम का मतलब तोय माने जल, मुचाम माने छोड़ते हैं। जैसे कि बादल क्या करते हैं? बादल छोड़ते हैं जल को, तोयम मुचाम। जैसे बादल जल को छोड़ते हैं, बादल वृष्टि करते हैं, ऐसे ही क्या बताया इन्होंने? ऐसे ही इन्होंने बताया पुष्प वर्षाणी। पुष्प वर्षाणी का मतलब पुष्पों की वर्षा, और सृजताम माने सृजन कर रहे हैं, अर्थात पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। जैसे बादल, बादल के पास जल होता है तो बादल वृष्टि करते हैं, ऐसे ही जो बसंत ऋतु आती है उसमें प्रत्येक वृक्ष पर फूल होता है। तो बसंत ऋतु में पुष्प वृष्टि करते हुए। और आगे कहा पुष्पशालिनम, पुष्पशालिनम का क्या मतलब है?
पुष्प से युक्त, पुष्पशाल्यम का मतलब फूलों से सुशोभित जो है। बनानाम, बनानाम मतलब षष्ठी विभक्ति का एक वचन, बनों के, बनों के क्या करो, हाँ बनों के रूपाणी माने रूपों को, यानी अनेक प्रकार के रूपों को, पश्य, पश्य माने देखो। लक्ष्मण जी इधर उधर देख रहे होंगे शायद, तो राम ने उनसे कहा कि हे लक्ष्मण, जैसे बादल, बादल क्या करते हैं, जैसे बादल वर्षा करते हैं, तोयम मुचामिव वर्ष, यानी बादल जैसे बरसते हैं, वैसे ही पुष्प वर्षाणी, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, सृजता यानी सृजन कर रहे हैं, वैसे ही ये जो बसंत का समय है, पुष्प वृष्टि करते हुए, पुष्पशालिनाम फूलों से युक्त, बनानाम माने बनों की, रूपाणी माने विविध प्रकार के रूपों को, पश्य माने देखो, यानी तुम इन रूपों को देखो। आगे कहा उन्होंने, क्या कहा, प्रस्तरेषु च रम्येषु, क्या कहा, प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधा कानन द्रुमः, प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधा कानन द्रुमः वायुवेग प्रचलितः पुष्पैर अविकिरन्ति गाम। अब यहाँ समझना, यहाँ वो बता रहे हैं कि जो ये ऋतु है वसंत ऋतु, इस समय की स्थिति क्या है। बताया उन्होंने कि सुंदर प्रस्तरेषु और रम्येषु, रम्येषु माने सुंदर, प्रस्तरेषु माने पत्थरों, सुंदर पत्थरों से और समतल शिखरों से, समतल शिखरों से, विविधा कानन द्रुमः, विविधा कानन द्रुमः का मतलब, विविधा माने अनेक प्रकार के, कानन द्रुमा, कानन माने जंगली, कानन माने जंगल होता है ना, तो जंगली वृक्ष क्या कर रहे हैं, वायु वेग प्रचलिता, वायु के वेग से, प्रचलिता माने हिलने पर, वायु के वेग से हिलने पर, गाम, गाम माने पृथ्वी को, पुष्प ही अविकरंती, यानी कि हाँ पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, पुष्प ही अविकरंती, पुष्प ही माने फूलों को क्या कर रहे हैं, अविकरंती माने बिखेर रहे हैं, सुंदर पर्वतों, समतल शिखरों, अनेक प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के वेग से हिलने पर पृथ्वी पर फूलों को बिखेर रहे हैं। ये वो कहते हैं, जबकि हुआ क्या था, हुआ ये था कि बसंत ऋतु में फूल वैसे ही अधिक आ जाते हैं और अधिक फूल आने से वो टूट टूट कर पृथ्वी पर गिरते हैं, लेकिन कवि की कल्पना ये है कि वो पृथ्वी के ऊपर जानबूझ के ये फूल बिखेर रहे हैं। आगे कहा, अमी पवन विक्षिप्ता विनंदतीव पादपः षट्पदैर अनकूजिद्भिः वनेषु मदगंधिषु। इसके माध्यम से बता रहे हैं कि पवन विक्षिप्ता, पवन माने वायु, विक्षिप्ता माने हिलाए गए, वायु के द्वारा हिलाए गए, वायु के द्वारा हिलाए गए ये जो पादपः, अमी, अमी माने ये, पादपः माने वृक्ष, वायु के द्वारा हिलाए गए ये वृक्ष क्या कर रहे हैं, मदगंधिषु, मदगंधिषु का मतलब मोहक सुगंध वाले, वनेषु माने वन में, सुगंध वाले वनों में, षटपदई, षटपदई कहते हैं भंवरे को, भंवरे के 6 पैर होते हैं, है ना, षटपदई कूजत भी, कूजत भी माने गूंजते हुए, भंवरों के समान, मानो विनंदीप, विनंदीप, विनंदतीव, विनंदतीव का मतलब नदति, नदता नदंती, और विनंदती मतलब यानी कि वो आवाज़ कर रहे हैं, नद माने आवाज़ होती है, तो वो मानो स्वयं बोल रहे हैं। अच्छा हो क्या रहा है कि हवा चल रही है अच्छी, और जो वृक्ष हैं उनमें सुगंध भी अच्छी आ रही, क्योंकि फूल सब जगह खिले हुए हैं, तो वनों में गूंजते हुए भंवरे जो हैं उनके माध्यम से कवि वाल्मीकि जी को ऐसा लग रहा है कि मानो ये वृक्ष स्वयं कुछ कहना चाहते हैं। अगला और अंतिम श्लोक इसका इस प्रकार से है, कैसे है, सुपुष्पितान् सुपश्येतान् कर्णिकारान् समन्ततः हाटक प्रतिसच्छन्नान् नरान् पीताम्बरानिव। इसके माध्यम से बता रहे हैं, अंतिम श्लोक है ये आपका ऋतु वर्णनम का। इसमें कह रहे हैं हाटक प्रतिसच्छन्नान्, हाटक प्रतिसच्छन्नान् का मतलब क्या है, यानी कि स्वर्ण आभूषणों से, आच्छन्न माने ढके हुए, सच्छन्नान माने ढके हुए, किससे ढके हुए, स्वर्ण आभूषणों से। अच्छा स्वर्ण आभूषण किस रंग के होते हैं, पीले रंग के, स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए, और क्या, पीताम्बर, पीताम्बरान इव, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र,
पीतांबर धारण किए हुए नरान, नरान माने लोगों की तरह, है ना। जैसे कि मनुष्य क्या करता है, स्वर्ण के आभूषण से ढका रहता है और पीले पीले वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी की भांति, उसी की तरह वो कहते हैं, हाँ, सुपुष्पितांशु। सुपुष्पितांशु मतलब पुष्पित, भली भांति, सु माने भली भांति, पुष्पित माने भरे हुए, इन कर्णिकारान, कर्णिकारान माने कनेर के वृक्षों को क्या करो, समन्ततः, समन्ततः माने सब ओर से, पश्य माने देखो, एतान माने इनको, एतान माने इनको, इनको किनको, कनेर के वृक्षों को। अच्छा, कनेर के वृक्ष किस रंग का फूल देते हैं, पीले रंग का। तो वो कहते हैं कि जैसे मनुष्य स्वर्ण आभूषणों से ढक जाता है, पीतांबर पहने रहता है, उसी प्रकार से तुम इन कनेर के वृक्षों को सब ओर से देखो तो ऐसा लग रहा है कि मानो इन कनेर के वृक्षों ने भी पीतांबर पहन रखा है और पीले पीले सोने के आभूषणों से ये सब ढके हुए, मतलब इतनी प्रचुर मात्रा में फूल हो रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पीले रंग के आभूषण और वस्त्र धारण कर रखे हों। कौन से पुष्पों ने, कनेर के पुष्पों ने। तो ये आपका पाठ था जो कि वाल्मीकि रामायण से था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने यही सोचा कि एक ही वीडियो में ये पूरा पाठ समाप्त कर दूं। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ कमी रह गई हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।